हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि बायोंग लिंगफेंग को कहती है कि तुमको इन सभी गॉड्स के ग्रेव को डिस्ट्रॉय करना होगा इससे पहले कि ये सभी ग्रेव से गॉड्स और डीमंस के गॉड जिंदा हो जाएं, क्योंकि तुम अब इस जगह के नए मालिक हो। इस वजह से ये सभी गॉड्स और डीमंस के गॉड जिंदा होकर तुम्हारी जान ले लेंगे। और फिर बायोंग बताती है कि इनके ग्रेव को तबाह करने के बाद अगर तुम इनके गॉड्स के ग्रेव को रिफाइन करोगे तो तुम बहुत ही ताकतवर बन सकते हो। जिस पर लिंगफेंग इन ग्रेव को रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है, जहां साथ ही साथ बायोंग इन ग्रेव को रिफाइन करने का तरीका बताती है। जिस पर लिंगफेंग बायोंग की बातें सुनते हुए कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। जिस पर लिंगफेंग सबसे पहले फायर फेनिक्स से ग्रेव की कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। तभी हम देखते हैं कि लिंगफेंग कल्टीवेशन करते करते ऊपर चला जाता है। जिस पर बायोंग बोलती है, तुमने यहाँ का पहला टेस्ट पास कर लिया है, अब यहाँ तुम्हारा दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है। तभी वो फायर फेनिक्स वहाँ लिंगफेंग के पास आ जाता है और उसके चारों तरफ से अपने फायर फ्लेम से सील कर देता है। उस फायर फेनिक्स की फ्लेम से लिंगफेंग को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है। जिस पर बायोंग लिंगफेंग को कहती है, अगर तुम चाहो तो हार मान सकते हो। जिस पर लिंगफेंग हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और फिर वो फायर फेनिक्स बार बार उस पर अपने फायर फ्लेम से अटैक करता है, जिससे लिंगफेंग को उसके फायर फ्लेम से काफ़ी पेन महसूस हो रहा होता है। जिस पर वो कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये फायर फेनिक्स मेरे सोल को जला रहा है। पर फिर वो भी सभी पेन्स को बर्दाश्त करने की हिम्मत करता है। बायोंग उसको कहती है, लिंगफेंग अपने दिमाग पे जोर दो, उसको अपने कंट्रोल करने की कोशिश करो। जिस पर लिंगफेंग अपने एक ही अटैक से उस फायर फ्लेम को ख़त्म कर देता है और फिर आगे बढ़कर उस फायर फेनिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है और सीधा जाकर उस फायर फेनिक्स के ऊपर बैठ जाता है और उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और उस फायर फेनिक्स को कहता है, अब आज से सिर्फ तुम मेरी बातें सुनोगे। तभी ये देखकर बायोंग कहती है, लगता है तुमने ये टेस्ट भी पास कर लिया है, तो अब तुम जाके टॉम प्यूरिफिकेशन रूम को कंट्रोल करने की कोशिश कर ले। जिस पर लिंगफेंग सीधा उस डार्क पोर्टल की तरफ जाता है और उससे टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पे चला जाता है और उसको देखकर लिंगफेंग हैरान होकर खुद से कहता है कि क्या यही टॉम प्यूरिफिकेशन रूम है। तभी वो देखता है कि उस जगह पे ज़ुशियन गोड्स का फॉर्मेशन का जाल बचाया हुआ होता है, जिसके अंदर किसी भी गोड्स और डीमंस को फंसाया जा सकता है और यहाँ पे फेनिक्स फ्लेम का यूज़ करके उन गोड्स और डीमंस के ग्रेव को रिफाइन कर सकता है। तभी वो बायोंग आ जाती है और वो लिंगफेंग को कहती है कि ये ज़ुशियन फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस जगह पर अगर तुमसे छोटी सी गलती भी हो गई तो तुम्हारे लिए यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और यहाँ से वापस जाना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। तभी बायोंग एक ग्रेव की तरफ इशारा करते हुए लिंगफेंग को कहती है, तुम अपने फायर फेनिक्स फ्लेम्स को यूज़ करते हुए उसको रिफाइन कर लो। जिसको सुनकर लिंगफेंग सीधा अपने फेनिक्स फ्लेम से उस ग्रेव पर छोड़ता है और अब लिंगफेंग उसको रिफाइन कर ही रहा होता है कि तभी उस ग्रेव से एक गॉड बाहर निकल के कहता है, मैं हूँ लिनफेंग यून, एंशिएंट गॉड फॉर्मेशन का। कौन है जो मेरे ग्रेव को कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो लिंगफेंग को देख के कहता है, लड़के क्या तुम आज मेरे हाथों मरना चाहते हो। और वो ये कहते ही वो अपने गॉड हैंड फॉर्मेशन अटैक से लिंगफेंग और उस फायर फेनिक्स को अपने दोनों हाथों से मसलने वाला ही होता है कि लिंगफेंग उस फायर फेनिक्स से जम लगाकर नीचे एक चट्टान पे गिर जाता है और वो उसके अटैक से बच जाता है। अब वो गॉड लिंगफेंग को कहता है कि लड़के, तुमको लगता है कि तुम अपने कुछ मामूली से पावर से मेरे ग्रेव को रिफाइन कर लोगे। और साथ ही वो लिंगफेंग को अपने गॉड हैंड से बिना रोके पकड़ने की कोशिश करता है, पर लिंगफेंग आगे उसे भागता है और उसके अटैक का फायदा उठाते हुए उस गॉड के ग्रेव तक पहुंच जाता है और फिर वो उस गॉड के ग्रेव पर खड़ा होकर लिंगफेंग अपने फेनिक्स फ्लेम को यूज करते हुए उस ग्रेव को रिफाइन करने लग जाता है। ये देखकर वो गॉड काफी गुस्से से लिंगफेंग को कहता है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम ये बंद करो, क्योंकि वो अभी मुक्ति पाना नहीं चाहते। तभी बायोंग लिंगफेंग के पास आकर उसको हौसला देती है। तभी हम देखते हैं कि उस गॉड की ब्लैक एनर्जी पूरी तरह निकल जाती है। अब वो गॉड पूरी तरह प्योरीफाई हो जाता है। जिस पर बायोंग लिंगफेंग को कहती है कि अब इस गॉड की प्योर सोल बची है, तो वो अगर चाहे तो इसकी सोल अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है। अब ये सुनते ही लिंगफेंग उस गॉड को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लग जाता है। तभी उसी वक्त बाकी सभी गॉड्स के ग्रेव भी जाग जाते हैं। वो सभी लिंगफेंग पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और वो लिंगफेंग को कहते हैं कि तुम आज हमें डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो, पर हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर बायोंग लिंगफैंग को कहती है कि इस ज़ुशेन फॉर्मेशन का बैलेंस टूट गया है, इस वजह से हमको यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लिंगफैंग का फायर फेनिक्स तेजी के साथ आकर लिंगफैंग को अपने चोंच में पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी पीछे से वो सभी गॉड्स की ग्रेव एक साथ लिंगफैंग पर अटैक करते हैं, पर फायर फेनिक्स उनके अटैक से बचाकर वहाँ से वापस पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर निकल जाते हैं। तभी लिंगफैंग बायोंग को कहता है कि वो जगह तो काफ़ी खतरनाक है। जिस पर बायोंग जवाब देती है कि लिंगफैंग तुम वाकई काफ़ी ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आज तुमने 2 गॉड्स की डिवाइन कल्टीवेशन को रिफाइंड किया है। तभी लिंगफैंग देखता है कि उसके दोनों हाथों पे पैटर्न बने होते हैं, जिस पे बायोंग बताती है कि तुम्हारे राइट हैंड पे ब्लड कोलेक्ट पैटर्न है, जिससे तुम कई सारे ब्लड लाइन कोलेक्ट कर सकते हो, और तुम्हारे लेफ्ट हैंड वाला रूलर पैटर्न है, जिसका मतलब तुम इस जगह के मालिक हो। अब इस पैटर्न की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड एक नॉर्मल इंसान से 100 गुना बढ़ गई है। जिस पर लिंगफैंग कहता है ये तो वाकई मिस्टीरियस गॉड पैटर्न है। तभी वो दोनों वहीं गॉड रिवियार्ड पे पहुंच जाते हैं। जिस पर बायोंग लिंगफैंग को कहती है ज़्यादा खुश ना हो, और वो पोतली देती हुई कहती है ये खाली हो गई है, मेरे लिए ये योटांग फ्लावर्स की सीड और ले आना। जिस पर लिंगफैंग वो पोटली पकड़ के कहता है जब मैं वापस दोबारा आऊँगा तो मैं अपने सीनियर के लिए और भी मज़ेदार चीज़ें लेकर आऊँगा। इस बात पे बायोंग लिंगफैंग से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी लिंगफैंग का वो लॉकेट दोबारा से चमकने लगता है, जिस पर लिंगफैंग परेशान हो जाता है। जिस पर बायोंग बताती है कि तुम्हारे इस जगह से जाने का वक्त हो गया है। जिस पर लिंगफैंग पूछता है कि सीनियर अब मैं आपसे दोबारा कब मिलूंगा। जिस पर बायोंग कहती है कि जब तुम दोबारा इस जगह पर आओगे तब मैं यहीं होंगी। जिस पर लिंगफैंग अपने उस फायर फेनिक्स को देखता है और वो बायोंग को जाते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ें लेके आऊँगा, और वो ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। तभी बायोंग सोचती है कि लिंगफैंग काफ़ी लकी है, पर क्या वो इन 20 सालों में मोस्ट पावरफुल बन पाएगा जिससे वो इन गॉड्स का सामना करके उनको हरा सके, क्योंकि लिंगफैंग के पास यहाँ सिर्फ 20 साल का ही वक्त है। और ये दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।